आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल भारत के गैर सरकारी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का राष्ट्रीय संगठन है। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 सितंबर 2022 को उपभोक्ता हितों का संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य लियाकत अली, मारुति सेवा समिति उदयपुर के प्रमोद झवर, उमस जोधपुर के हेमंत शर्मा तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष संजय आर्य ने इस कार्यशाला तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर बातचीत की। आइए जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में सुनते हैं उपभोक्ता हितों का संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर यह बातचीत। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं लियाकत अली जी। लियाकत अली राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य हैं। इसके साथ साथ आप विगत 35 वर्षों से जोधपुर में उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति के सचिव हैं। राजीव गांधी उपभोक्ता भवन के माध्यम से उपभोक्ता आंदोलन को चलाए हुए हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मारुति सेवा समिति उदयपुर के प्रमोद झमर साहब। प्रमोद झमर साहब लगभग 35-40 वर्षों से राजस्थान के उपभोक्ता आंदोलनकारियों के प्रमुख नाम हैं। आप निशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम में निशुल्क पैरवी के लिए अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं। इसके साथ आप उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए फाइट फॉर राइट पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा जी उमस के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने लियाकत अली साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उमस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप सभी का चेतना रेडियो में स्वागत है। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उपभोक्ता संगठनों के राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल की साधारण सभा की बैठक और एक उपभोक्ता संवर्धन के लिए कार्यक्रम उपभोक्ता की उड़ान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत थे। इस कार्यक्रम में क्या रहा, उपभोक्ता आंदोलन की दिशा किस ओर है, यह जानने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा लियाकत अली साहब से। धन्यवाद संजय जी। रायपुर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि पूरे भारत के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उनके संवर्धन किस प्रकार से किया जाए और उपभोक्ताओं से संबंधित जो भी विषय हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों को किस तरह से गति दी जाए, इसके ऊपर काफी मंथन हुआ और आगे किस तरीके से और उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत किया जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा के साथ साथ राजस्थान से आए प्रतिनिधियों ने ये जानकारी दी। भारत से जितने भी अन्य उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि समाज सेवक थे, उनको ये बताया कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी किस तरीके से राजस्थान के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे भारत के उपभोक्ता आंदोलनकारियों को जानकारी दी और ये बताया कि राजस्थान में एक उपभोक्ता निदेशालय अलग से बना हुआ है जो उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों को संचालित करता है। इसके अलावा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जैसा खाद्य सुरक्षा और मिलावट पर रोकथाम के लिए जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने एक सतत प्रयास और सतत अभियान चला रखा है, इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर उपभोक्ता संगठनों को जो पुरस्कार योजनाएं हैं, उपभोक्ता संस्थाओं को किस तरीके से आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके अलावा और जो जिला उपभोक्ता मंच और राज्य उपभोक्ता आयोग है किस तरीके से वहां पे कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और बताया कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर और उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य राजस्थान के अंदर किए हैं और निवेशकों की पैसा किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए भी हाल ही में एक नया कानून बनाया है जिससे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रह सके।
उपभोक्ताओं के संरक्षण की राह एक कांटों भरी राह है। यद्यपि यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है, लेकिन जब वह सेवा प्रदाता, विक्रेता या निर्माता के रूप में आता है तो वह स्वयं इस बात को भूल जाता है कि वह उपभोक्ता है। इस कठिन राह पर चलते हुए झमर साहब को 3 से 4 दशक हो गए हैं। इस लंबे सफर में बहुत खट्टे मीठे अनुभव लिए हुए झमर साहब कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मैं झमर साहब से इस राष्ट्रीय सम्मेलन और उनकी इस कठिन राह के बारे में जानना चाहूंगा। धन्यवाद संजय जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ चर्चा हुई और जो मुख्य चर्चा के विषय थे उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित प्रकरण की बहुत लंबी निस्तारण की प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसको सुधारने के लिए प्रयास किए जाएं। यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लिखा जाए कि लंबित प्रकरण जो लंबे समय तक चलते हैं उसमें कुछ कानून में संशोधन करके और उसको 3 से 6 महीने के अंदर निस्तारित करने के प्रयास किए जाएं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह था कि संपूर्ण भारत से के विभिन्न कोनों से आए हुए उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। यह बात हुई कि उपभोक्ता आंदोलन को किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। इस आंदोलन में संपूर्ण भारत से जो पधारे हुए संगठन प्रतिनिधि थे, सबने मिलकर एकजुट होकर के ये निर्णय लिया कि जो है उपभोक्ता न्यायालयों के प्रकरणों को विलंब के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाए और उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश। हेमंत जी, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत स्वयं उपस्थित आए और उनके इस तथ्य को रेखांकित करने के बाद कि प्रत्येक उपभोक्ता इस देश का कर देने वाला व्यक्ति है, चाहे वह किसी वस्तु को क्रय करने में कर दे या किसी अन्य रूप में। और उसके बाद सभी उपभोक्ता आंदोलनकारियों ने इस बात को अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से उठाया और खूब रेखांकित किया। आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। क्या कारण है कि उपभोक्ता जो स्वयं इस देश का प्रत्येक उपभोक्ता करदाता है, फिर भी उसकी अनदेखी हो रही है? वह जितना सशक्त होना चाहिए उतना सशक्त नहीं है। इस कार्यशाला में जो भी प्रतिनिधि आए थे वे सब सजग थे, वे अपने हितों के लिए और उपभोक्ताओं के हितों के लिए सजग थे। लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल किया कि उपभोक्ताओं की अनदेखी हो रही है, तो उसमें स्वयं उपभोक्ता ही शामिल है। यदि मेरे से कोई ठगा गया हूं, मैंने अपना कर दिया है, उसके बाद में मेरे को सेवाएं नहीं मिली है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जैसे मैंने एक 200 रुपए का सामान खरीदा या उसका टैक्स दिया और 50 रुपए से मेरे साथ हेरा फेरी हुई है, तो मैं उस 50 रुपए से छोटा सा 50 रुपया क्या करूंगा, वहां जाना पड़ेगा, ये समझ के छोड़ देता हूं। इस तरह से सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को अपना जागरूक होना पड़ेगा, उनको सजग होना पड़ेगा, उनको अधिकार अपने समझने पड़ेंगे। सरकारें भी क्या करती है कि टैक्स लेने के बाद में कई बार सरकार ऐसा होती है कि हमको सेवाएं देती है और हम उसका पैसा देते हैं और उसमें भी हम कई बार ठगे जाते हैं। ऐसी कई योजनाएं जिसमें हम ठगे जाते हैं। हमारा टैक्स का पैसा आज कहां जा रहा है, आज भारत के नागरिक को, भारत के उपभोक्ताओं को कहीं मालूम नहीं है। मैं उपभोक्ताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आपके साथ छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की हानि हो, आपको लूटा जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसकी आवाज जरूर उठाएं। हर जिले में उपभोक्ता आयोग बने हुए हैं, उपभोक्ता संरक्षण समितियां बनी हुई हैं, उन पे जाके अपनी शिकायत करें। इतना ही कहना चाहूंगा। हेमंत जी, मैं इस सम्मेलन में रायपुर प्रवास के दौरान कुछ समाचार पत्रों को देख रहा था। एक बात बहुत प्रमुख रूप से यहाँ के समाचार पत्रों ने उठाई हुई है और शायद वह देश के दूसरे कोनों में भी प्रकाशित हुई होगी कि इस देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध होने वाला पेट्रोल और डीजल ओपन मार्केट से जोड़ा गया, जिसका अर्थ यह था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो हमें भी उसका ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और घटेगी तो हमें राहत मिलेगी। लेकिन आज उन समाचार पत्रों ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिससे प्रकट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के बढ़ते भावों से उपभोक्ता की जेब खाली तो जरूर हो जाती है, लेकिन जब वो वहां भाव गिरते हैं तब उपभोक्ता को राहत नहीं मिलती। आज के समाचार पत्रों में भी है कि जून के बाद 27% भाव क्रूड ऑयल के गिर चुके हैं, लेकिन उपभोक्ता उसी भार को सहन कर रहा है या उपभोक्ताओं
आंदोलन कर्मियों ने कहीं इस मुद्दे को भी छूने का प्रयास किया? ये मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा है। देखा, आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से अगर भाव कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ये बहुत अच्छा निर्णय था। लेकिन हमारे भारत का उपभोक्ता जागरूक नहीं होने की वजह से ये सारी सरकारें इसको अपने आप अंडर में ले लेती है, चाहे बड़े व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। जब भाव बढ़ते हैं बढ़ा देते हैं, लेकिन कम होते हैं कम नहीं करते हैं। आज आप स्थिर भाव कर दिए, आप 100 रुपए से ऊपर भाव है तो 100 रुपए से ऊपर चलते रहेंगे। सरकार का कोई आदेश आएगा तो उसके भाव कम होंगे, वरना तो ऊपर भाव बढ़ेंगे, कम होने की कोई यहाँ पे चेष्टा नहीं करें। ये सबसे बड़ी कमजोरी हम उपभोक्ताओं की है। हम कभी इसके लिए आंदोलन नहीं करते, हम इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाते। अगर कोई एक आवाज उठाता है तो उसको भगत सिंह की तरह सिरफिरा कर दिया जाता है। इस तरह से हम कब तक सहन करेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव 27% गिरे, तो हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में इसका कम से कम 80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होना चाहिए, 60 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। लेकिन सरकारों ने जो इस तरह की व्यवस्था कर दी कि सारा पैसा, बचा हुआ पैसा, ऊपर का पैसा हमें दे दो, बाकी सब अपने हिसाब से करो, तो ये संभव नहीं है कि हमारे जो राजस्थान में, हमारे भारत में इस तरह से ये पैसा बच जाए, उपभोक्ताओं की जेब में जाए, उपभोक्ता ठगा महसूस नहीं करे। उपभोक्ताओं को ही जागरूक होना पड़ेगा। झमर साहब ने एक प्रश्न उठाया तीव्र न्याय का, और हमारी इस बातचीत में हमारे साथ लियाकत अली साहब हैं, जो सदस्य हैं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के। इसके साथ साथ आपकी सरकार में भी दखलंदाजी रहती है। सरकार चाहे वह किसी दल की हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, हमारे राष्ट्रीय आयोग के निर्णय हैं, जिनमें तीव्रता से हमारे आयोगों में खाली पदों को भरने की बात है, उन पर नियुक्तियों की बात है, लेकिन सरकारें विलंब करती हैं। इस संबंध में आप एक उपभोक्ता आंदोलनकारी और एक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के रूप में क्या कहना चाहेंगे? राज्य उपभोक्ता आयोग का सदस्य होने के नाते मैं केवल उपभोक्ताओं की बात नहीं करूंगा। अगर निस्तारण में देरी हो रही है, परिवादियों का निस्तारण यदि देरी से होता है, तो इसके लिए अकेला उपभोक्ता या राज्य उपभोक्ता आयोग या जिला उपभोक्ता आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, कई जगह पर स्टाफ की कमी है, कई जगह जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्षों की कमी है, कई जगह सदस्यों की कमी है। ये राज्य सरकार का हिस्सा हो सकता है, राज्य सरकार की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, डिले का कारण क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जो उपभोक्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए वकील फोरम में उपस्थित होते हैं, कई बार वो लोग भी इस परिवादों का निस्तारण करने में देरी करवाते हैं। कई बार वो बार बार एडजॉर्नमेंट लेते हैं, बार बार कहते हैं अगली बार सुनाएंगे। इसकी वजह से भी डिले होता है। केवल राज्य सरकार या राज्य आयोग या जिला आयोगों को अगर हम जिम्मेदार ठहराएं तो ये बात ठीक नहीं होगी। इसके लिए बहुत सारे पक्षकार हैं, स्टेनोस की कमी है, स्टाफ की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, कई जगह कई कारण हो सकते हैं। इसलिए हाँ, धीरे धीरे सुधार आएगा। और जैसा एक्ट में तो प्रावधान है कि 120 दिन के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए, पर निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा कि केसेसों की संख्या भी बहुत बढ़ गई अचानक, और उसके मुकाबले जितने जिला मंच या आयोग बढ़ने चाहिए थे उसके मुकाबले नहीं बढ़ पाए। ये इसमें देरी का सबसे बड़ा कारण है। लियाकत अली साहब ने एक बहुत अच्छा संकेत किया है कि आयोगों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं कि उपभोक्ता जागरूक हो रहा है। आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद आप उपभोक्ता आंदोलन की दिशा को किस रूप में देखते हैं? चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए अपना एक उपभोक्ता आंदोलनकारी के रूप में संदेश भी दें। जागरूकता ही मूल मंत्र है उपभोक्ता का। जब तक उपभोक्ता जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून उसकी मदद नहीं कर सकता। सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और उसका उपयोग करे। इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी है, स्वैच्छिक संगठनों की भी है कि वे इसमें अपना पूरी भूमिका निभा करके जन जन तक उपभोक्ता आंदोलन की जानकारी पहुंचाए। यही अगर उपभोक्ता जागरूक हो गया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्याएं कम हो जाएगी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र यही है कि उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करे। जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, इस कार्यक्रम में आज हमारे पधारे हुए अतिथियों प्रमोद झमर साहब, लियाकत अली साहब, हेमंत शर्मा जी ने इस कार्यक्रम के शीर्षक के अनुरूप ही चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए अपना अंतिम संदेश दिया है। जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता। चेतना रेडियो, आपका अपना रेडियो। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, भारत के गैर सरकारी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का राष्ट्रीय संगठन के द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 सितंबर 2022 को उपभोक्ता हितों का संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर कार्यशाला पर बातचीत कर रहे थे राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य लियाकत अली, मारुति सेवा समिति उदयपुर के प्रमोद झवर, उमस जोधपुर के हेमंत शर्मा तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष संजय आर्य। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।